दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 102 खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि विश्व महायुद्ध में बापू ने साम्राज्य का यदि हिंदी लोगों की मांगें मान ली जाए तो युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा के प्रशिक्षण के लिए एक टुकड़ी लेकर जाने को सहमति दी। इसका उनके मित्र पोलाक ने विरोध किया और कहा कि क्या यह आपके अहिंसा के तत्वों से मेल खाता है, जिसके बारे में बापू ने स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखा है। अब आगे सत्याग्रह करना पड़ा। बापू लिखते हैं, इस तरह कर्तव्य के चलते कर्तव्य के नाते मुझे युद्ध में शामिल होना पड़ा, पर स्वतः उसमें भाग लेना मेरे नसीब में नहीं था। इतना ही नहीं तो ऐसे नाजुक समय पर भी सत्याग्रह करना पड़ा। हमारे नाम दर्ज करने के बाद हमें प्रारंभिक सैन्य शिक्षण देने के लिए एक अमलदार की नियुक्ति की गई। यह मैंने पहले लिखा है। हमारा अनुमान ऐसा था कि ये अमलदार लड़ाई के प्रशिक्षण देने तक ही हमारा अधिकारी था और अन्य सब मामलों में टुकड़ी का प्रमुख मैं था और अमलदार ने सारे काम मेरे मार्फत करने थे। लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे, जो पहले दिन से ही सोहराब जी को समझ में आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, यदि भाई ये देखो, ये अमलदार अपनी सुल्तानगिरी चला रहा है, उसके साथ जो और लड़के आए हैं वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। हमें उसकी हुकूमत नहीं चाहिए, हम उसको शिक्षक समझते हैं। उसके साथ जो लड़के आए थे वो ऑक्सफोर्ड के विद्यार्थी थे और सिखाने के लिए आए थे, लेकिन अमलदार ने उनको हमारा कनिष्ठ अधिकारी नियुक्त कर दिया था। ये बात मेरी भी समझ में आ गई थी। मैंने सोहराब जी को समझाने की कोशिश की, पर वो कहाँ मानने वाले थे। वे बोले, आप बहुत भोले हैं, ये लोग मीठा बोलकर आपको फंसा देंगे और फिर जब आपको समझ में आएगा तब आप हमसे सत्याग्रह करवाकर हमारी बलि देंगे। मैंने कहा, आप चिंता न करें, मैंने आपको बताया है कि फंसाने वाला खुद फंसता है। सोहराब जी जोर जोर से हंसते हुए बोले, ठीक है, तो आप फंसते रहिए। एक दिन सत्याग्रह के चक्कर में प्राणों से भी जाओगे और हमें भी खींच कर ले जाओगे। इन शब्दों से मुझे मिस हॉबहाउस ने असहकार आंदोलन के समय जो मुझे लिखा था वो बातें याद आ गई। उन्होंने लिखा था, सत्य के लिए एक दिन आपको फांसी पर चढ़ना पड़ा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ईश्वर आपको सीधे मार्ग पर ले जाकर आपकी रक्षा करे। सोहराब जी के साथ ये संवाद अमलदार के चार्ज लेने के बाद ही हुआ था। आरंभ और अंत में थोड़े ही दिन का अंतर था, लेकिन उतने ही दिनों में मैं बीमार पड़ गया। उपवास के बाद शरीर पूर्ण स्वस्थ नहीं हुआ था। इतने में ही सैन्य शिक्षण में जोर शोर से भाग लेने लगा और कई बार घर से प्रशिक्षण स्थल तक पैदल भी जाता था। इसलिए मैं और अधिक बीमार हो गया और बिस्तर पर ही रह गया। इस स्थिति में भी हमें कैंप में जाना पड़ता था और यहीं सत्याग्रह का प्रसंग हुआ। अमलदार ने अपना राज्य चलाया और साफ बता दिया, हर मामले में मैं ही आपका अधिकारी हूँ, और 2-3 पाठ भी उसने पढ़ा दिए। इतने में सोहराब जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम कोई भी किसी भी अमलदार की सुल्तानगिरी और हुक्म नहीं सहेंगे। जो भी निर्देश मिलना है वो सभी हमें आपके मार्फत मिलने चाहिए। स्वाभिमान के रक्षणार्थ लिए हुए काम में पल पल पर हम अपना अपमान नहीं सहेंगे। मैं अमलदार के पास गया और सारी शिकायतें बताई। उसने कहा, यह सब मुझे लिखित में दीजिए और कनिष्ठ अधिकारी के मार्फत। मैंने जवाब दिया कि मुझे अधिकार नहीं चाहिए, मेरी गिनती सामान्य सैनिकों में हो, पर हमारी टुकड़ी के बारे में मुझे
उसका प्रतिनिधि इस हैसियत से स्वीकार करना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी के को हमारी टुकड़ी से पूछे बिना नियुक्त किया गया है, जिससे बहुत असंतोष है। हमारी टुकड़ी को अपना अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अमलदार बोला कि यह सेना के अनुशासन और नियमों का भंग होगा। हमने सभा ली और सत्याग्रह करने का निश्चित किया, और यदि अभी के अधिकारी को हटाकर नया अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार टुकड़ी को नहीं दिया जाता है तो हम सभी प्रशिक्षण शिविर में जाना बंद कर देंगे, ऐसा निर्णय लिया। मैंने एक पत्र लिखकर मेरी असहमति व्यक्त की और लिखा कि बोअर युद्ध में हमारी टुकड़ी की समस्याएं अधिकारी मेरे मार्फत ही समझ कर लेते थे। अमलदार पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, उल्टे हमने सभा करके ऐसा निर्णय लिया, यह उसने अनुशासन भंग समझा। उसके बाद मैंने भारत मंत्री को पत्र लिखा और सभा के निर्णय लिख भेजे। उसने भी हमारी बात नहीं सुनी और कहा यहाँ परिस्थितियाँ भिन्न हैं। इसके बाद हमारा बहुत पत्र व्यवहार हुआ, पर सारे कड़वे अनुभव थे। उनको लिखकर मैं प्रसंग को लंबा नहीं करना चाहता, पर फिर भी इतना बताना जरूरी है कि हिंदुस्तान में जैसे हुकुमशाही के अनुभव आते थे, वैसा ही ये भी था। अमलदार हमारी टुकड़ी में फूट डालने में सफल हो गया। कितने ही हमारे लोग उससे मिल गए। इतने में नेटली अस्पताल में बहुत जख्मी सिपाही आ गए थे और हमारी ज़रूरत पड़ी। वहाँ के मिस्टर रॉबर्ट मेरे परिचय के थे। उन्होंने कहा कि बाकी के लोगों को आप सैनिकों की सेवा के लिए नेटली अस्पताल में भेजिए। वहाँ इनको अस्पताल के अधिकारी के साथ काम करना होगा और इनका अपमान भी नहीं होगा और सरकार को भी अच्छा लगेगा। यह सबको मान्य था, इसलिए वे लोग गए, लेकिन मैं बीमारी के कारण नहीं जा सका और ये अध्याय समाप्त हुआ। यहाँ पर गांधी जी को उनके एक मित्र सोराब जी ने भाई कहकर संबोधित किया है। तो ये भाई का जो उनको मिला है नाम, ये अब्दुल्ला शेख जो अफ्रीका में जिनके व्यापार को गांधी जी देखते थे, उन्होंने ये नाम उनको भाई का नाम दिया था और तब से उनको भाई भी लोग कहते थे। तो ये अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।